नमस्कार, मैं हूँ सोनिया तोमर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। Now, a small skit would be performed by nursing students of St. Stephen's School of Nursing. मार्केट जाना है, प्लास्टिक। सब्जी लानी है, प्लास्टिक। मछली लानी है, प्लास्टिक। चावल लाना है, प्लास्टिक। आटा लाना है, प्लास्टिक। फल लाना है, प्लास्टिक। बवाल है भाई बवाल है, प्लास्टिक बड़ा सवाल है। बवाल है भाई बवाल है, प्लास्टिक बड़ा सवाल है। अरे आलू ले लो, ले लो ले लो, गोभी ले लो, ले लो ले लो, प्याज ले लो, ले लो ले लो। अरे भैया 1 किलो प्याज, टमाटर और बैंगन देना। लो बहन जी ले लो। अरे इतना सारा प्लास्टिक, क्या तुम्हें पता नहीं प्लास्टिक हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक है? हानिकारक है, हानिकारक है। मुझे नहीं चाहिए प्लास्टिक। ठीक है बहन जी, ठीक है। आज से मैं प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करूँगा, कागज के बैग का ही इस्तेमाल करूँगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। प्लास्टिक बैग इतना हानिकारक होता है कि बारिश जब पानी धरती के अंदर जाना चाहे तो भी जाने नहीं देता। जब म्युनिसिपैलिटी वाले कूड़ा उठाने आते होंगे, उससे पहले ही जानवर उसे खा जाते होंगे। लाली की मम्मी, क्या करेगी मम्मी? कूड़े वाली गाड़ी नहीं आई कब से? अरे नहीं आई, 3-4 दिन हो गए हैं, कूड़ा सड़ गया है। मेरे घर का कूड़ा 4 दिनों से रखा है। मेरे घर पे भी आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। जल्दी जाओ, कूड़ा लेके जाओ। अरे यार गाड़ी तो चली गई। एक काम करते हैं, यहीं फेंक देते हैं। चलिए यहीं फेंक देते हैं। हम प्लास्टिक हैं, हम राक्षस हैं, हम भक्षक हैं। अगर तुमने हमें जलाया, जलाएंगे जलाएंगे, तो हम हवा प्रदूषित करेंगे और हमेशा के लिए अमर रहेंगे। तो फिर कूड़े को नाले में फेंक दो। फेंक दो, फेंक दो। तो हम नालों को ब्लॉक कर देंगे। तो फिर इन्हें दफना दो। दफना दो, दफना दो। जीवन का सार है प्रकृति, मानव का आहार है प्रकृति। मैं हूँ रिड्यूस। प्लास्टिक की कोई शान नहीं, मिटा दो उसका नाम और निशान। मैं हूँ रिफ्यूज। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें और सेहत के स्वास्थ्य को खतरे को कम करें। मैं हूँ रीयूज। मेरा बस एक ही विचार, एक प्लास्टिक का इस्तेमाल हो 1000 बार। मैं हूँ रिसाइकल। प्लास्टिक को हटाना है, पर्यावरण सुरक्षित बनाना है। आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, प्रकृति को स्वच्छ बनाएं। नष्ट करो, नष्ट करो, पॉलीथीन को नष्ट करो। नष्ट करो, नष्ट करो, पॉलीथीन को नष्ट करो। सूझबूझ से काम करो, पॉलीथीन को नष्ट करो। सूझबूझ से काम करो, पॉलीथीन को नष्ट करो। फल सब्जी जब ले
प्लास्टिक के जो बुरे इफेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस किया है और जो हमारा 2023 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम है विच इज से नो टू प्लास्टिक, आई थिंक बहुत ऑन पॉइंट नुक्कड़ नाटक था. Even though professionals like that, I think it is beautiful to see that the students of nursing school are preparing and performing the nukkad natak. So thank you so much. And with this, we almost come to an end to this part of the program. This segment of the program, as Nurul sir already mentioned, would be followed by an awareness session on the topic rights of persons with mental illness under the Mental Health Act, and also the services being provided by DSLSA, which would be taken by our legal services advocate Ms. Megha Batra. But to conclude this segment of the program, I now call upon Ms. Alka Singh, DLSA Secretary, Shahada District, to please propose the vote of thanks. Thank you, Saima. Good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests. On behalf of the Delhi State Legal Services Authority and on behalf of the LSA East, North East and Shahadra, I stand before you today to express our heartfelt gratitude and to extend a warm vote of thanks for your presence and support at this remarkable gathering. First and foremost, I would like to express our sincere gratitude to all our esteemed guests who have taken the time out of their busy schedules to be here today. I would like to express our deepest appreciation to DSLSA for conceptualization of this entire event, and to Sri Mukesh Kumar Gupta sir, learned member secretary DSLSA, who is though not present here but has been guiding us throughout for successfully organizing this event on the World Environment Day. We extend our deepest appreciation to Sri Rajendra Kumar Dhamija ji. On behalf of the Bhaas family, Bhaas की तरफ से अस्मिता ग्रुप का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. वी आर ग्रेटफुल टू फॉर यू टू कम ओवर एंड क्रिएट ए वेरी वेरी पावरफुल मैसेज. आप लोग इतने सारे आपने मेहनत की और आपने ये हमारे आगे प्रस्तुत किया और मुझे अपने थिएटर के दिनों की याद आ गई. तो बहुत पहले मैं भी हमारा ग्रुप था और मंडी हाउस के आसपास हम यही किया करते थे. बट दोज वर द 30-40 ईयर्स बैक. ये आज मुझे देख के आई वेंट टू द बैक पास, मुझे अपने वो दिन याद आए और इतना पावरफुल मैसेज आपने दिया. अरविंद जी वो साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया और बहुत अच्छी आपने परफॉर्मेंस दी है. और ये हम आगे भी आपसे ये सिर्फ जो है ऐसे स्पेशल मैसेजेस के लिए आपको भी रिक्वेस्ट करते रहेंगे. और ना केवल विभाग की तरफ से बल्कि ऑनरेबल गवर्नर हमारे जो गेस्ट हैं, ऑनरेबल जजेस हैं, उनकी तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. I now humbly invite Sri Mridul Gupta sir, Additional Secretary DSLSA, on the dais for the keynote address. Professor Dr. Rajendra Kumar Dhamija, Director Ibhas, Shri Naveen Gupta, Learned Special Secretary DSLSA, Shri Abhinav Pandey, Learned Secretary Litigation DSLSA, Dr. Om Prakash Ibhas, all our Learned Secretaries of various DLSAs present here today, all the doctors, nurses, staff, members of the public, ladies and gentlemen. A very good morning to all of you. Today it gives me immense pleasure to be here on this occasion of Environment Day with all of you. It was actually truly a very enthralling performance by the theatre group, Asmita Theatre Group, and as told by Saima, they shall also be performing shortly in the OPD wing, where they would be reaching out to even a larger member group of the public. So, commendable performance for that. Nature, as we all know, in all its glory, has nourished and protected us for since time immemorial, and it is the root from which we derive our sustenance. At the same time, we also have a duty towards our nature, and we are well aware that our relationship with the nature is a symbiotic relationship, and we also must preserve and enrich it in order to survive and thrive even as a species. So as a contribution in our duty towards environment, we have taken a small endeavor today
the DSLSA in collaboration with the DLSA's East Shadra in the Northeast, as well as in collaboration with Yabhas, where we are today. We have undertaken a tree plantation drive where 150 saplings have been planted in the campus. Saplings have been planted in this very campus today and of this institution. So, but as a note of caution, we must also be aware that mere plantation is not sufficient. So, I have a request to the learning director, sir, please we entrust these saplings to you, and we already, as we have already seen, we have a lush green campus. So, we are sure that you will take care of these saplings as well and ensure that they grow into fully vibrant trees. And as we were talking, we hope to come back next year and see that how our saplings have grown, so that we can take this collaboration even furthermore forward. Director Yabhas, Dr. Dhamija, Shri Mridul Gupta, Dr. Radheshyam, Shri Abhinav Pandey, learned DLSA secretaries, doctors, legal aid councils, nurses, students, and ladies and gentlemen. DSLSA and DLSAs have long association with Yabhas, and Dr. Dhamija's personal association with DLSA and DSLSA got reflected with his 3 suggestions today, that we shall increase the timings of legal aid clinic, we shall place more information boards, and we shall update our information boards. So his 3 quick suggestions within 3 minutes of my interaction with him, that was commendable. साइमा, आपने जो नुक्कड़ नाटक पेश किया, करवाया, that is also again commendable. The message given by this Nukkad team has reminded me of a recent movie Bhediya, that प्रगति है, प्रकृति है तो प्रगति है. So first of all, we shall take pledge. I reiterate what Mridul has stated, that we shall take pledge to nourish and nurture these plants we have grown today. The second thing, that the entire world of flora and fauna, I think the human beings are the only species who are the exploiter of this environment, and it's our duty to protect and conserve the environment. We usually think that this is the duty of government, organizations, NGOs to do this job. But I think it is all of us who are required to contribute our bit. We can do our bit by saving water, saving energy, saving electricity, by adopting cleanliness, then e-waste management. We are here at a medical facility, so these days medical waste management is again a important topic. हम एक प्रोग्राम में गए तो उन्होंने एक एनजीओ पर्सनल ने बहुत अच्छी बात बताई, हर रोज उठना है, हर रोज बैठना है. So this habit can be inculcated by ongoing thought process. What can we do for the improvement, for the protection, for conservation of the environment? इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास. अब भैया इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए थोड़े बहुत पेड़ कट गए तो क्या फर्क पड़ता है? और वो उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा और वो औरतें चिपक गई थी पेड़ों से, कह रही थी पेड़ नहीं कटने देंगे. वो क्या पूरा पहाड़ी इलाका पिछड़ा पड़ा हुआ है आज. आपसे एक बात बताता हूँ, जो ये है ना, इसे एस्से राइटिंग कंपटीशन तक ही सीमित रखो, वृक्षारोपण के कार्यक्रमों को, है ना. वी नीड डेवलपमेंट यार. और यार अगर थोड़ा बहुत पेड़ कट भी गए, इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ता है और फर्क पड़ना भी चाहिए. आज हमें पेड़ों के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल फर्क पड़ेगा जब हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ हवा नहीं होगी,
अगर पेड़ नहीं होंगे तो छाया नहीं होगी, झूले नहीं होंगे, हमारे आसपास आंगन में चिड़ियों की चहचहाहट नहीं होगी, और यहाँ तक कि सूखी पत्तियों पर चलने की आहट भी नहीं होगी अगर पेड़ नहीं होंगे तो। अगर पेड़ है तो छाया है, नीम है तो निमोली है, आम के पत्तियां हैं तो पूजा है, और अगर खजूर है तो इफ्तार है, और पीपल है तो हमारी आस्था है। हवा है तो कीकर के पेड़ हैं, और अगर दरख्त है बरगद का तो जड़ें हैं हमारी जिंदगी के। जो प्रकृति प्रेमी होने के नाम पर नारेबाजी करते हैं, पोस्टर बनाते हैं और तो और नुक्कड़ नाटक भी करते हैं। जंगल कटेंगे तभी तो विकास होगा। भैया जंगल का मतलब समझता है? सांप, बिच्छू, शेर। दूषित है हवा, पानी को भी हमने गंदा कर दिया। जंगल है कटे, पक्षी बेघर है हुए, मौसम को भी हमने चौपट कर दिया। मौसम बदल रहा है, यहाँ ये हो गया। कभी तुम कहते हो वहाँ वो हो गया। मौसम बदल रहा है, यहाँ ये हो गया। कभी तुम कहते हो वहाँ वो हो गया। बात समझे, समझे, बात समझे, समझे, बात समझे, समझे, बात समझे, समझे। जो भी होता है तू ही तो बीज होता है, जो भी होता है हम ही तो बीज बोते हैं। पापा, हाँ, क्या मेरी हुआ? आंखों में जलन हो रही है, पानी भी आ रहा है। दिन भर धूल और मिट्टी में खेलेगी तो यही होगा। धूप में कहाँ खेल रही थी पापा? पार्क में खेल रही थी। पार्क? अरे वहाँ झाड़ी वाड़ी उगी है, वो पार्क है। पापा, हमारे पार्क में पेड़ क्यों नहीं है? बेटा जब मैं यहाँ आया था ना तो यहाँ बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे अपने लिए उन पेड़ों को कटवा दिया। अब उस पार्क में लोग गाड़ी खड़ी करते हैं। अच्छा किया पापा, तभी तो मेरा बैट बना है। भागो 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 बार 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 जैसा कि आप देख सकते हैं इस जिले में बहुत भारी बाढ़ आई है, जिसकी वजह से काफी जान माल की नुकसान हुई। मैडम आप कहाँ जा रही हैं? मुझे अपने घर जाने में, मेरा बच्चा छूट गया वहाँ पर। देखो देखो ऊपर मत जाओ, ऊपर सब कुछ कह दिया मैं तुमसे कह रहा हूँ। ऊपर जाने का मैं तुमसे कि कुदरत हंस पड़ेगी हो, सारे नीले हैं आंधी, काले सखा के रास्ते, अरे गलत चलेगी हो। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि कुदरत हंस पड़ेगी हो। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे। नमस्कार साथियों,